आज का पंचांग 16 जुलाई 2025 बुधवार। जय श्री राम। आज 16 जुलाई 2025 बुधवार का दिन बेहद खास है। यह पवित्र श्रावण मास सावन के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। सावन का पावन महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है, इसलिए आज सावन मास ही चल रहा है। इस विशेष दिन पर कर्क संक्रांति भी पड़ रही है, जो सूर्य के राशि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण क्षण है। यहाँ आज के दिन का विस्तृत पंचांग प्रस्तुत है, जिसमें आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पंचांग के प्रमुख घटक: विक्रम संवत 2082, शक संवत 1946, संवत्सर कालयुक्त, अयन दक्षिणायन। आज से सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गतिमान होंगे। ऋतु ग्रीष्म। कर्क संक्रांति से वर्षा ऋतु का आरंभ माना जाता है। मास श्रावण सावन। मास पक्ष कृष्ण पक्ष। वार बुधवार। तिथि नक्षत्र योग और करण। तिथि आज की तिथि षष्ठी है, जो रात्रि 9:02 तक रहेगी। षष्ठी तिथि को नंदा तिथि भी कहते हैं, जो शुभ और आनंद प्रदान करने वाली मानी जाती है। यह रचनात्मक और कलात्मक कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है। उसके बाद सप्तमी तिथि का प्रवेश होगा। नक्षत्र प्रातः 5:46 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र कुछ मामलों में धैर्य रखने का संकेत देता है। प्रातः 5:46 के बाद से अगले दिन 17 जुलाई प्रातः 4:50 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र स्थिरता, गंभीरता, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक कार्यों के लिए अति शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में नए घर में प्रवेश या नींव रखने जैसे कार्य भी शुभ माने जाते हैं। योग प्रातः 11:57 तक शोभन योग रहेगा। यह योग सभी प्रकार के शुभ कार्यों, विशेषकर विवाह, प्रेम संबंधों और सुखद यात्राओं के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। उसके बाद अतिगंड योग प्रारंभ होगा। यह योग कुछ कार्यों में रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। करण प्रातः 9:53 तक गर करण रहेगा। यह यात्रा, कृषि और स्थिर कार्यों के लिए शुभ है। प्रातः 9:53 से रात्रि 9:02 तक वणिज करण रहेगा। यह व्यापार, वाणिज्य, खरीद फरोख्त और वित्तीय लेन देन के लिए अच्छा है। रात्रि 9:02 के बाद विष्टि भद्राकरण प्रारंभ होगा। भद्रा काल को अशुभ माना जाता है और इसमें कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य, विशेष रूप से यात्रा या मांगलिक कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति: सूर्योदय प्रातः 5:33 सूर्यास्त सायं 7:20 चंद्रोदय रात्रि 11:05 चंद्रास्त अगले दिन 17 जुलाई प्रातः 11:50 सूर्य राशि परिवर्तन: आज का दिन एक बड़ी खगोलीय घटना के लिए भी महत्वपूर्ण है। सूर्य सायं 5:40 तक मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस घटना को कर्क संक्रांति कहा जाता है। चंद्र राशि: चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में संचरण करेंगे। मीन राशि में चंद्रमा भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता प्रदान करता है। आज के प्रमुख ग्रहों की स्थिति: सूर्य मिथुन राशि में सायं 5:40 के बाद कर्क में, चंद्रमा मीन राशि में, मंगल वृषभ राशि में, बुध कर्क राशि में, बृहस्पति गुरु वृषभ राशि में, शुक्र सिंह राशि में, शनि कुंभ राशि में, वक्री अवस्था में, राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में। आज के विशेष पर्व और महत्व: कर्क संक्रांति: आज का दिन सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण विशेष है। सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश के साथ ही दक्षिणायन का प्रारंभ होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, पुण्य, सूर्य को अर्घ्य देना और पितरों का तर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये दिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और अनुष्ठानिक स्नानों के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। शुभ एवं अशुभ समय मुहूर्त: शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य सफल होते हैं, जबकि अशुभ समय में कार्यों को टालना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:12 से प्रातः 4:53 तक। यह समय ध्यान, पूजा पाठ और अध्ययन के लिए सर्वोत्तम है। प्रातः संध्या प्रातः 4:32 से प्रातः 5:33 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 से दोपहर 12:54 तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त है, जिसमें लगभग सभी शुभ कार्य जैसे नए व्यवसाय की शुरुआत, महत्वपूर्ण मीटिंग्स आदि किए जा सकते हैं। अमृत काल दोपहर 2:17 से दोपहर 3:56 तक। यह भी शुभ कार्यों के लिए अच्छा समय है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से दोपहर 3:40 तक। कानूनी मामलों और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए शुभ। गोधूली मुहूर्त सायं 7:19 से सायं 7:40 तक। शाम की पूजा और नए कार्य शुरू करने के लिए शुभ। निशिता मुहूर्त मध्यरात्रि 12:07 17 जुलाई से मध्यरात्रि 12:48 17 जुलाई तक। विशेष तांत्रिक या आध्यात्मिक साधनाओं के लिए शुभ। अशुभ समय: इन समयों में शुभ कार्य वर्जित हैं।
राहु काल दोपहर 12:27 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक। राहु काल में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू न करें। गुलिक काल सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक। इस समय भी यात्रा या शुभ कार्य टाले जाते हैं। यमगंड सुबह 7:17 बजे से सुबह 9 बजे तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 12:59 बजे तक। यह अशुभ समय है। वर्ज्य दोपहर 2:59 बजे से सायं 4:31 बजे तक। इस समय भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। भद्रा रात्रि 9:02 बजे से अगले दिन 17 जुलाई प्रातः 5:34 बजे तक। भद्रा काल में यात्रा, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे कार्य वर्जित हैं। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है। इस दिशा में यात्रा करने से बचें। यदि आवश्यक हो तो यात्रा से पहले धनिया या तिल का सेवन करके निकलें। चौघड़िया दिनमान और रात्रिमान। चौघड़िया यात्रा या किसी छोटे कार्य के लिए शुभ अशुभ समय देखने का एक त्वरित तरीका है। दिनमान चौघड़िया लाभ शुभ प्रातः 5:33 बजे से प्रातः 7:17 बजे तक। अमृत अति शुभ प्रातः 7:17 बजे से प्रातः 9 बजे तक। काल अशुभ प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:44 बजे तक। शुभ शुभ प्रातः 10:44 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक। रोग अशुभ दोपहर 12:27 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक। उद्वेग अशुभ दोपहर 2:10 बजे से दोपहर 3:54 बजे तक। चर सामान्य दोपहर 3:54 बजे से सायं 5:37 बजे तक। लाभ शुभ सायं 5:37 बजे से सायं 7:20 बजे तक। रात्रिमान चौघड़िया उद्वेग अशुभ सायं 7:20 बजे से रात्रि 8:37 बजे तक। शुभ शुभ रात्रि 8:37 बजे से रात्रि 9:54 बजे तक। अमृत अति शुभ रात्रि 9:54 बजे से रात्रि 11:11 बजे तक। चर सामान्य रात्रि 11:11 बजे से मध्य रात्रि 12:27 बजे 17 जुलाई तक। रोग अशुभ मध्य रात्रि 12:27 बजे से प्रातः 1:44 बजे 17 जुलाई तक। काल अशुभ प्रातः 1:44 बजे से प्रातः 3:01 बजे 17 जुलाई तक। लाभ शुभ प्रातः 3:01 बजे से प्रातः 4:18 बजे 17 जुलाई तक। उद्वेग अशुभ प्रातः 4:18 बजे से प्रातः 5:34 बजे 17 जुलाई तक। आज के दिन के सामान्य प्रभाव और सुझाव। बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। चूंकि आज श्रावण मास का कृष्ण पक्ष भी है, भगवान शिव की आराधना भी विशेष फलदायी होगी। कर्क संक्रांति के कारण सूर्य देव की उपासना और उनसे संबंधित दान जैसे गेहूं, गुड़ करना भी लाभकारी रहेगा। ये 16 जुलाई 2025 बुधवार का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग है। इसमें आपको ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर दिन की सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मीन राशि का दैनिक राशिफल 16 जुलाई 2025 बुधवार। जय श्री राम। प्रिय मीन राशि वालों, आज 16 जुलाई 2025 बुधवार का दिन आपके लिए व्यक्तिगत पहचान, स्वास्थ्य और रचनात्मकता के मोर्चे पर बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज चंद्रमा आपकी अपनी राशि यानी मीन राशि में गोचर कर रहा है, जो आपके व्यक्तित्व, भावनाओं और आत्मविश्वास पर सीधा प्रभाव डालेगा। वहीं आज ही सूर्य आपकी राशि से पंचम भाव, शिक्षा, संतान और प्रेम का भाव में कर्क राशि में प्रवेश कर्क संक्रांति करेगा, जिससे आपकी रचनात्मकता, बुद्धि और रिश्तों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आइए विस्तार से जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और कौन सी ग्रह स्थितियां आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगी। आज की सामान्य स्थिति। आज का दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रमा का आपकी राशि में होना आपको अधिक संवेदनशील और कल्पनाशील बनाएगा। आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझेंगे और व्यक्त कर पाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर अधिक सक्रिय रूप से बढ़ेंगे। सूर्य के पंचम भाव में आने से आपकी रचनात्मकता और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। संतान से संबंधित शुभ समाचार मिल सकते हैं। यह दिन आपके लिए अवसरों और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। करियर और व्यवसाय। कार्य क्षेत्र में आज आपको अपनी रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का लाभ मिलेगा। आप नए विचारों के साथ सामने आएंगे जिनकी सराहना होगी। जो लोग कला, लेखन, शिक्षा या परामर्श के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता मिल सकती है। व्यवसायियों के लिए यह समय अपने उत्पादों या सेवाओं में कुछ नयापन लाने या मार्केटिंग रणनीतियों में बदलाव करने के लिए उत्तम है, जिससे ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में नवीनता लाने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपको पहचान मिलेगी। आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी शुभ है। पंचम भाव में सूर्य का गोचर आपकी आय में वृद्धि के प्रबल योग बना रहा है, खासकर यदि आप अपनी रचनात्मकता या शिक्षा का उपयोग करते हैं।
शेयर बाजार या सट्टेबाजी में निवेश करने से पहले सावधानी बरतें, हालांकि आकस्मिक लाभ की संभावना भी है। संतान की शिक्षा या मनोरंजन पर खर्च हो सकता है। आपको अपनी बचत बढ़ाने और भविष्य के लिए योजना बनाने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। रिश्ते और प्रेम प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है। पंचम भाव में सूर्य और आपकी राशि में चंद्रमा आपके रिश्तों में भावनात्मक गहराई और समझ बढ़ाएगा। आप अपने साथी के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे और रोमांटिक पल बिताएंगे। जो लोग अविवाहित हैं, उन्हें कोई नया प्रेम संबंध शुरू करने का अवसर मिल सकता है। विवाहित जातकों के लिए संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है या उनके साथ अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे। आपकी अपनी राशि में चंद्रमा और पंचम भाव में सूर्य आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बल देंगे। पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है। हालांकि अत्यधिक भावनात्मकता या चिंता से बचें, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अपने खान पान पर ध्यान दें और पर्याप्त आराम करें। मानसिक शांति के लिए योग, ध्यान या अपनी पसंद की कोई रचनात्मक गतिविधि करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। पारिवारिक जीवन में आज खुशियों और सौहार्द का माहौल रहेगा। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है या उनके साथ आपके संबंध और मधुर बनेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। घर में किसी शुभ कार्य या समारोह का आयोजन हो सकता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जो आपके लिए प्रेरणादायक होगा। आप परिवार के साथ अधिक समय बिताना पसंद करेंगे। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप अपनी पढ़ाई में अधिक रुचि लेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को विशेष सफलता मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है। अपनी मेहनत जारी रखें और गुरुजनों से मार्गदर्शन प्राप्त करें। रचनात्मक विषयों में विशेष सफलता मिलेगी। यात्रा आज छोटी दूरी की यात्राएं फलदायी साबित हो सकती हैं, विशेषकर शिक्षा, मनोरंजन या किसी रचनात्मक कार्य से संबंधित। इन यात्राओं से आपको नए अनुभव और ज्ञान की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आज का दिन शुभ है। यात्रा के दौरान नए संपर्क बन सकते हैं। शुभ रंग और अंक। शुभ रंग पीला। यह रंग आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति से संबंधित है और आपको ज्ञान, आशावाद व शुभता प्रदान करेगा। शुभ अंक 3। यह अंक ज्ञान, विस्तार और रचनात्मकता का प्रतीक है। आज के लिए विशेष सुझाव और उपाय। आज के दिन आपको भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है। उन्हें दूर्वा और मोदक अर्पित करें। इससे आपकी बुद्धि तेज होगी और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें और कर्क संक्रांति के अवसर पर किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, गेहूं या लाल रंग के वस्त्र का दान करें। बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप, जैसे आ ग्रां ग्रीम ग्रौ सह गुरुवे नमः और गुरुवार व्रत यदि आप करते हैं, आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। सावन मास में भगवान शिव का अभिषेक करना भी आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। यह राशिफल ग्रहों और नक्षत्रों की वर्तमान स्थिति और उनके प्रभावों पर आधारित एक विस्तृत अनुमान है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली और आपके कर्मों के अनुसार इसमें भिन्नता हो सकती है।